आज जैसा कि होली का दिन है तो बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं अपने अपने तौर तरीके से। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों को भी कुछ अच्छा स्पेशल कुछ मज़ेदार वचन मिले कि आप लोग भी आनंदित होकर जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो बच्चे हैं हमारे इस गॉड्स लव मिनिस्ट्री के अंदर जो बच्चे सेवा करते हैं, बच्चे हैं, कुछ रोल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु का रंग लग जाता है, प्रभु यीशु मसीह का रंग लग जाता है, तो कितने भी हालात बुरे हों भले हों, वो हर समय आनंदित होते हैं और वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, हालात से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर यीशु मसीह का रंग लग गया है। और हम देखते हैं आज इस रोल के माध्यम से कि जो प्रभु यीशु मसीह से पहले जो प्रभु के पास नहीं आए थे, कुछ नहीं थे, लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं उनकी क्या वैल्यू हो जाती है और कैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है और उनके द्वारा परमेश्वर कैसे दूसरों को जीवन को बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम पौलुस और सिलास की कहानी सुनेंगे। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में 16 अध्याय 16 पद को निकालेंगे। पौलुस और सिलास की कहानी। पौलुस और सिलास बंदी गृह से कैसे मुक्ति पाते हैं, कैसे छुटकारा पाते हैं। तो समय बहुत कम है और तेजी से भागने लगता है, इसलिए आज बच्चे रोल के माध्यम से बताएंगे और आप लोग देखिएगा और आनंद लीजिएगा और प्रार्थना में रहें कि बच्चे जो रोल कर रहे हैं उनके अंदर प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें इस्तेमाल करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रेरितों की किताब 16 अध्याय उसका 16वां पद है, पौलुस और सिलास बंदी गृह में। हालेलुया। और हम यहाँ देखते हैं कि किस रीति से पौलुस सिलास जो परमेश्वर के सेवक थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने की सजा मिली, उन्हें लोग बंदी गृह में डाल देते हैं। हालेलुया। वो सच्चाई का प्रचार कर रहे थे, जो बाकी लोग थे, अन्य लोग थे, उन्होंने उनको क्या किया, बंदी गृह में डाल दिया और उन्हें सजा देना चाहा। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें सजा देना चाहा वही लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे और पढ़कर इस वचन को हम स्टार्ट करेंगे वीडियो के माध्यम से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस और सिलास अपनी विषय में प्रचार कर रहे हैं, बता रहे, अपनी गवाही को बता रहे हैं, कह रहे हैं, कहते जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से और उसने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाया करती थी। हालेलुया। कुछ कमा लिया करती थी। एक औरत है जो भावी मतलब भविष्यवाणी कर रही है। हालेलुया। और पौलुस सिलास जब जा रहे थे, जब वो आते जाते थे तो रास्ते में एक औरत मिलती थी जो भविष्यवाणी करती थी, दूसरों के बारे में बताती थी और जब बताती थी तो लोग क्या करते थे, उसको बहुत पैसा वैसा देते थे और जब पैसा पाती थी तो अपने स्वामी को देती थी, अपने मालिक को देती थी। हालेलुया। और ऐसा करके वो बहुत पैसा कमाती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम थोड़ा सा वचन में देखेंगे तो औरत को भी थोड़ा सा देखेंगे। आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, थोड़ा सा हंसी को रोकिए ताकि बच्चे जो रोल कर रहे हैं वो भी ना हंसने। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। और जब वो भावी करती थी, भविष्यवाणी करती थी, तो जब पौलुस और सिलास जो परमेश्वर के दोनों सेवक हैं, प्रचारक हैं, जब वो उनको देखती थी तो क्या करती थी, चिल्लाती थी और उनके बारे में भविष्यवाणी करने लगती थी कि ये परमेश्वर के बेटे हैं, ये सेवक हैं, ये है, वो करती थी। तो उनको क्या होता था, डिस्टर्ब होता था। हालेलुया। तो आज हम रोल के माध्यम से देखेंगे। बच्चे को थोड़ा साइड करें, रास्ता खुद क्लियर करें। अभी हम वो सिस्टर आएगी, यहाँ पर रोल के माध्यम से वो देखेंगे कैसे भावी कर रही हैं, कैसे भविष्यवाणी कर रही हैं और कैसे अपने लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हैं और पौलुस और सिलास को देख करके कैसे वो चिल्लाती है। हालेलुया, हालेलुया। तब तक वो आती है, तब तक वो गीतों को गाएंगे। मैं नहीं कल्ला मेरी नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला मेरी नल है खुदा, जो कर दे बंदगी बना दी तूने
हालेलुया। अब हम देखते हैं बाइबल क्या बता रहा है। जब हम प्रार्थना करने के लिए जगह पर जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने की दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। और वो क्या करती थी, दूसरों को भविष्यवाणी करके क्या करती थी, बहुत पैसा कमाती थी अपने मालिक के लिए। हालेलुया। और आज हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं और ये किस तरीके से देख रही है दूसरों का भविष्य थोड़ा देखती। हालेलुया। पहले बकरी चरावे, पहले तो बकरी चरावे, पिया भी बकरी चरावे। सतवें आप दोनों आया नहीं। क्या दुख है? तनी माता इन्हें दिखाई पढ़ा नहीं ना। बेटी तुम्हारा नाम प्रीति है? अरे हाँ माता जी सही कहा था, इनका नाम प्रीति है। हाँ ये आपकी बात 10 में है? अरे हाँ एकदम सही कहा था, ये आपकी 10 में आई। इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, दिन भर साइकिल लेकर घूमती है। हाँ ये दिन भर घूमन सुबह निकले तो रतिया ले गई। मोबाइल दिन भर चलावेली। 6 बजे साइकिल लेके निकलेंगे मीटिंग में, मैंने 10 बजे। हाँ एकदम और एक चीज सही बताओ थी माता जी, तनी देखती तो पढ़ा लगा। टीका पढ़िएगा तो मोबाइल में मन लगल है, दिन भर खाली साइकिल लेके घूमे नहीं, पढ़ाई के नाम मन करेगा एक ई ना पढ़ पाई। ई दिन कोई बकरी चलाई। ले जा।
माता जी तने हमार हाथ देखल जाए, हमार भविष्य देखल जाए। बेटी बहुत कमा थी, बरकत ना होती। तेरा नाम ब्रिजपाल है? हाँ माते, आपने तो सही बताया है। तुम पुलिस की नौकरी कर रहे हो? जी माते। आधा पैसा ला कर दे तो नौकरी में बरकत आ जाएगी। फुल तो ही लुट ले माते, तो हम कहाँ जाए? तभी बरकत आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। दान पुण्य करना चाहिए ना? हाँ करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। जा अगली बार पैसा लेके आए तब देखब। ठीक है माते। लीजिए माते, माते लीजिए। माते दूसरा बच्चा खोल लो। परमेश्वर ने जगत के लिए अपना एकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया है। परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि नहीं? हमने तो परमेश्वर जी के दास हमें, इनके ऊपर परमेश्वर जी का आत्मा हमें, अरे प्रभु की सेवक हमें, तो प्रभु जी का दास हमें। उनसे बीमार के ठीक करना है, उनसे बीमार लोग ठीक हो जाना है। तो आप लोगों ने यहाँ तक की कहानी सुनी। तो वचन में लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी, जो एक महिला थी, जिसके अंदर भावी करने की दुष्ट आत्मा थी, और वो क्या करती, सबकी भविष्यवाणी बताती थी, करती थी।
और वो ऐसा करके बहुत पैसा कमाती थी। और वचन में लिखा हुआ कि वो जब पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे और जब वो देखती थी उन दोनों को तो चिल्लाना शुरू कर देती थी। और वो जब वचन सुनाते तो उनको क्या होता था, डिस्टर्ब होता था। तो बीच बीच में चिल्लाती थी, अरे तो प्रभु का सेवक के दास है, तो चमत्कार करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे। तो जब ये वचन बोलते तो उनको क्या होता था, डिस्टर्ब होता था। तो जब डिस्टर्ब होता था पौलुस और सिलास ने क्या किया, वचन में थोड़ा पढ़ते जाके आगे 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 हालेलुया। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। और पौलुस और सिलास के पीछे उठकर क्या करती थी, चिल्लाती थी। हाँ, चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर की क्या है, दास है। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये जो हमें क्या करेंगे, उद्धार के मार्ग की कथा सुनाएंगे। इसको मालूम है कि ये जो दो जन हैं वो क्या है, इनके अंदर कौन सा वरदान है, क्योंकि सबके बारे में बता रही थी तो इनके बारे में चिल्ला रही है, पीछे पीछे चिल्ला रही, दौड़ रही है कि देखो ये जो मनुष्य है इनके ऊपर क्या है, परम प्रधान परमेश्वर का ये क्या है, दास है। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और इनके द्वारा क्या होगा, उद्धार होगा। ये उद्धार की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। हालेलुया। और जब यह बार बार उसको परेशान करती थी तब पौलुस को क्या आया, गुस्सा आया कि तो हमको बार बार परेशान करके रखी है। तब मुड़ कर गया और उसे डांटा तो दुष्ट आत्मा निकल गई। अभी हम देखते हैं जब ये चिल्लाएंगी किस तरीके से कि है ये मनुष्य जो है परमेश्वर की क्या है, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और हमें ये उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, उद्धार की बातें बताते हैं, सच्चा परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। अब वो पौलुस को क्या है, डिस्टर्ब हो रहा, वचन बोल रहा लेकिन ध्यान की तरह पीछे बार बार जा रहा है, क्यों चिल्लाती है। हालेलुया। हम देखते हैं कैसे पौलुस उसको डांटता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। हालेलुया। बहुत परेशान करके रख दिया है इस आत्मा ने। प्रार्थना करती यीशु के नाम से शैतान निकल जा, यीशु के नाम से शैतान निकल जा। ना छोड़ो, गंदी आत्मा यीशु के नाम से निकल जा, ना जाई, यीशु के नाम से निकल जा गंदी आत्मा। जाती जाती, जल्दी जा, यीशु के नाम से निकल जा गंदी आत्मा। अरे भैया तो ठीक हो गई थी। दोबारा पाप मत करना, ठीक है, नहीं करेंगे। सबको अच्छाई के मार्ग पे ले जाना। ठीक है। हालेलुया। हम ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। और हमने देखा कि परमेश्वर के सेवकों ने जो प्रार्थना किया तो बहन चंगी हो गई, अब इसका जीवन बच गया, क्योंकि ये अपना भी जीवन नष्ट कर रही थी और अपने साथ में कई लोगों का जीवन नष्ट कर रही थी। तो अभी बहन का जीवन बच गया परमेश्वर के सेवकों के द्वारा। अब हम देखते हैं कि जब प्रभु के सेवक के द्वारा काम होना शुरू हुआ तो जब चिन्ह चमत्कार होना शुरू हुआ तो भीड़ बढ़ने लगी। ऐसे होता है ना, जब परमेश्वर का दास या प्रभु की दासी जब प्रार्थना करती है
किसी की दुष्ट आत्मा निकल जाती है, किसी की बीमारी ठीक होती है, किसी के औलाद हो जाती है, किसी के जीवन में छुटकारा मिल जाता है, तो वो किसके पीछे चलने लगते हैं? प्रभु के पीछे। और जब प्रभु के पीछे चलने लगते, पहले 2 होते, फिर 4 होते, फिर 8 होते, फिर 10 होते हैं, तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। हालेलुया। तो अभी परमेश्वर के दासों की प्रार्थना के द्वारा अब ये बहन बच गई, बहन भी प्रभु के पीछे लग गई। हालेलुया। अब ये बहन जब प्रभु के पीछे लग गई, तो जो बहन के पास अपना भविष्य दिखाने के लिए दरोगा आया था, सिपाही आया था, अब वो दोबारा जब आएगा तो कहेगा अरे ये क्या हो गया, हमारी माता जी तो कहीं और चली गई। तब वो क्या करेगा? खुश होएगा? खुश होएगा। अब वो क्या करेगा? विरोध करेगा। ये कौन लोग हैं? ये तो सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। आज यही बीमारी हमारे देश में लगी हुई है। हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लोग क्या करते? धर्म परिवर्तन करते। लेकिन क्या पहले धर्म बदला? धर्म बदला? उसका जो नाम पहले था वो आज भी है, जो घर था वही आज भी है, जो रंग था वही आज भी है। क्या बदला? माँ बाप वही है। हाँ, उसने अपने काम को बदला है। हालेलुया। तो ये बहन जब बदल गई तभी किसके पीछे चल रही है? यीशु के। अब वो भाई दोबारा आएगा, क्योंकि उसने बोला था ना कि भाई पैसा वैसा लेकर आना तो तुम्हारा देख लेंगे बढ़िया से, पैसा आएगा। भाई जब देखेगा ये भी प्रार्थना करने वाली बन गई। हालेलुया। अब ये भी प्रार्थना कर रही है, ये भी अब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही है, तब उसको तकलीफ होगी, तब ये किस तरीके से इन्हें फंसाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। मेरे बदलते चेहरे बदलते हैं, यीशु क्या बदलता है? जीवन बदलता है। बहन का जीवन बच गया। अब वो अच्छा खासा बाल उल बांध करके बच्चा से सेवकाई कर रही है, चेहरा चोरा सही हो गया, पहले सब सही हो गया। हालेलुया। है ना? बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। है ना? जब सही संगति मिली, सही ज्ञान मिला, तो अब जीवन बदल गया। हालेलुया। और जब जीवन बदल गया, अब वो गई होगी तो और 2-4 लोगों को लेकर आएगी, चला वो प्रभु के पास। है ना? मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रभु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, प्रभु करेगा। हालेलुया। अब वो भीड़ और बढ़ने लगी। अब पौलुस सिलास फिर से प्रचार कर रहे हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। और उसी घड़ी निकल गई जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। हालेलुया। अब देखिए, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई का धंधा बंद हो गया ना। अब बहन कमाती थी, इनके पीछे कितने लोगों का पेट भर रहा था। अब जब देखा लोगों ने कि अब हमारा धंधा बंद हो गया, तब उन्होंने क्या किया? अब दिमाग में लगा रहे कैसे इन दोनों को पकड़े, ये दोनों को और 1 को 2 को 3 को 4 को ऐसे करके सबको प्रभु में ला रहे हैं। हमारा धंधा बंद हो रहा है, अब इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। तो पौलुस और सिलास को पकड़ने के लिए क्या करने लगे? षड्यंत्र रचने लगे। अब देखते हैं कि पौलुस सिलास वचन सुना रहे, भीड़ बहुत बढ़ गई है, प्रभु का वचन सुना रहे हैं, और कैसे पकड़ने वाले उसके पास आते हैं और इसको पकड़ते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है
प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े का मार खाया है, कांटों का ताज पहना है, मुंह पर थुकवाया है, क्रूस पर चढ़ गया हम सबके पाप के कारण, मर के तीसरे दिन जी उठा। जो जिंदा है वो हमें जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर को नहीं जानता था। पहले मेरी माँ आती थी चर्च में, मेरा भाई आता था, फिर उसके बाद मैं कभी भी नहीं आता था। मैं जब मम्मी संडे को चर्च में जाती थी तो मैं भाग जाता था दोस्तों के साथ खेलने कूदने, इधर उधर में भाग जाता था। जैसे संडे था भैया मैं सुबह से निकल जाता था, घर छोड़ देता था। मेरी मम्मी शाम तक जैसे घर में ताला वाला मार के चली जाती थी, खाना भी नहीं खाता था, खाली दिन भर घूमता था। शाम होता था तो रात हो जाती थी, कम से कम 6-7 बज जाता था। तो मैं आता था तो मम्मी द्वार पर बैठी रहती थी, तभी नहीं जाता था। रात हो जाती तभी नहीं जाता था। फिर आराम से घर में जब जाता था तो मम्मी जहाँ जाती थी रात को पैनल एक सोती थी। तो जब मैं जब सूझ जाता था तो मम्मी आके डंडा मुझे मारने लगती थी। फिर मैं रोने लगता था। फिर पापा नहीं थे, भैया आते थे, फिर कभी कहीं छोड़ा देते थे, कभी कभी मम्मी मारती थी, बहुत मारती थी। जैसे पहले सब मूर्ति नहीं गवाते थे, उसमें मैं जैसे कि मैं तब परमेश्वर को नहीं जानता था। मैं क्या करता था, चाहिए वो मूर्ति सब गवाते थे वही मैं निकल जाता था। मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी मम्मी पूरा गांव खोज डालती थी और जहाँ मूर्ति होती जैसे वहाँ पर जाती थी तो मैं मुझे पकड़ के फिर मारते कर लाती। फिर रात भर मुझे कम से कम 9-10 बजे तक मारती रहती थी। अब जाएगा, मैंने कहा नहीं जाएगा। फिर दोबारा वही गलती करता था, फिर मैं उसके बाद परमेश्वर को जाना। परमेश्वर जब दीदी भैया के पास आया तो मैं चंगा हो गया। मैं परमेश्वर को जानता था, अब रोज भी वीरवार को आता हूँ। मेरी यही गवाही हालेलुया। ये बच्चे हैं और ये बच्चे की गवाही बताया है। इसका नाम अभिराम है। ये गांव भितरी से आए हुए हैं। ये बहन सोनी के लड़के, कितने लोग सोनी को जानते हैं? सोनी बहन भितरी गांव की, जो कहती है अरे परमेश्वर बहुत गवैया दले हैं, है ना? तो ये उन्हीं के लड़के हैं। इनका नाम अभिराम है और सचमुच ये बच्चा अपनी गवाही बताया है। और इनकी माँ की तो बहुत बड़ी गवाही है। इनकी माँ तो पागल हो गई थी, जो उनके गांव को लोग जानते हैं। बच्चे को अपने हाथ से गला दबाती थी, मारती फिरती थी, कपड़े का पता नहीं था कुछ भी। तो प्रभु में गई तो वो बच गई। उसके बाद इनके भाई को आकाशी बिजली मार दी थी, जो अभिषेक है, इनसे बड़ा भाई अभिषेक। उनको आकाशी बिजली भाई चरा रहे थे जंगल खेत में, आकाशी बिजली आई और मारा और सब लोग बोले कि मर गया है, इसको खाट पे सुला कर लेकर जाएंगे। लेकिन इनकी मम्मी को विश्वास था। इनकी मम्मी ने तुरंत प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना का असर हुआ। इनकी जो भाई था वो उठकर तुरंत बैठ गया। हालेलुया। तो जिसको आकाशी बिजली मारती वो बचता नहीं है। और सारे लोग कहते हैं बच्चा मर गया, बचेगा नहीं, आकाशी बिजली मार दिया है। सब खाट उठ लेकर सोचे लाश लेकर चलते हैं। लेकिन इनकी माँ को विश्वास था। उन्हें कहा सभी लोग हट जाओ, खाट को डाले, सभी हटाले, मैं अपने परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, मेरा परमेश्वर इसको जिंदा करेगा। हालेलुया। लाजर 4 दिन के बाद जिंदा हुआ। नाइल में जो विधवा का बेटा जिंदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इनके भाई अभिषेक को नया जीवन दिया। हालेलुया। और भाई को जब प्रार्थना किया और उनका भाई उठकर बैठ गया, अपने से चल करके खेत में से घर तक आया। हालेलुया। और आज भी इनका भाई अभिषेक बहुत अच्छे से काम काज कर रहे हैं और इस चर्च में उनका भी बहुत सेवा है। उन्होंने भी सेवा और योगदान दिया है। तो परमेश्वर आशीष देता। पर ये भटक गए थे। ये तो पूरी बात नहीं बताए, थोड़ी बहुत बती हम ही बता देते हैं। हालेलुया। ये क्या करते थे, इनकी संगति इतनी खराब थी, ये शराब भी पीते थे। बीड़ी पिए कि नहीं? टोटल पीते थे। सिगरेट अच्छा मुझे नहीं मालूम, पीती नहीं तो क्यों जानू, जब पीती तो पता लगता है टोटल क्या होता है। अपने मुंह से बता रहे। अच्छा, तो कौन सा नशा कर रहे थे प्रभु से पहले? दारू भी पीता था, बियर भी पीता था, और जैसे गांजा नहीं पिया हूँ, सिगरेट पिया हूँ, ब्लैक पिया हूँ, टोटल पिया हूँ। ये बच्चा अपनी सच्चाई बता रहा है कि जब ये प्रभु से दूर था, टोटल गरम बाजार पता क्या काला वाला क्या क्या बता, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
इतना अच्छा का नाम बता रहा है, सुनने के बाद दिल कर रहा है आप लोगों का कि पता नहीं कैसी चीज देख ले तो अच्छा। देखना भी नहीं, बाइबल कहता है देखना भी पाप है, छूना खाना देखना सब पाप में बराबर में आएगा। हालेलुया। ये बच्चा भटक गया था और इसकी संगति बहुत खराब थी, हमेशा अपने दोस्तों यारों के साथ इधर उधर घूमता था, बताया सही बात की भागता रहता था और हालेलुया इतना परेशान था कि घर वाले इसके पूरे परेशान हो गए। और उसके बाद ऐसी संगति में पड़ गया, मोबाइल लेकर चलता था, मोबाइल लेकर के बस वीडियो देखना फोटो देखना। तब इनकी माँ जब कम हो गई तब इनकी मम्मी ने क्या किया, हमारे यहाँ फोन की और कहा कि आप दया भैया दोनों मिल करके हमारे लड़के अभिराम को सुधारिए, हम आपके यहाँ भेज रहे हैं, जो खर्चा होगा हम आपको देंगे पर अपने पास रखें, हमारे घर का काम हो या ना हो पर अपने पास रख के इसको सही बनाइए। हमने कहा हमारे हाथ में थोड़ी नहीं, बनाना तो प्रभु के हाथ में है। तो हमने कहा हमें खर्चा नहीं चाहिए, बस अगर ये बच गया तो हमें यही बहुत बड़ी खुशी है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, बच्चा धीरे 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 जब यहाँ रहने लगा, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहते 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 इसका जीवन बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। आज बदलते बदलते और पिछली बार जब बपतिस्मा हुआ इस बच्चे ने बपतिस्मा भी ले लिया। हालेलुया। जीवन बच गया। हालेलुया। और जैसा कि आप हमारे YouTube चैनल गॉड इज लव 333 पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये बच्चा गलत संगति में था और सचमुच अपने माता पिता को परेशान किया था, वैसे इसने फिल्म बनाई है, वीडियो बनाया है जिसका नाम है उड़ाऊ पुत्र। आप लोग मंगाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र सचमुच अपनी समझो जीवन की कहानी उसमें डाल दिया है। और जब वो लौट कर आता है सब कुछ गंवा लेता है। उसके बेटे ने बहुत पैसा कमाता, बातें ना करे। हालेलुया। हो लड़के अभी कुछ हो रहा, बात हो रहा ना, जब बजाने की बोले तब बजाना है, जब गाने की बोल तो गाना है, जहाँ सुनना वहाँ सुनना, क्योंकि तुम भी उसमें ही चले हो। अभी सुधरना है, ठीक है, अगली बार तुम्हें भी प्रभु खड़ा करेगा इस जगह पर, ठीक। हालेलुया। तब ये बच्चा वीडियो बनाने लगा, बहुत सारे बनाया, दो अंधों की कहानी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी और भी बहुत सारी। देखिए एक नर्क में तड़पता हुआ, आप देख सकते हो यूट्यूब के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने वीडियोस बनाए और इनकी वीडियोस को देख करके हमारे समाज में बहुत सारा सुधार भी आया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप भी अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं, सही मार्ग बता सकते हैं। सही लोगों में बैठेंगे सही ज्ञान आएगा, गलत में बैठेंगे तो गलत ज्ञान आएगा। तो आप ला करके सेवा भेज सकते हैं, लेकिन तरीके से। तो बच्चा आज सुधर गया है और जैसे आज ये प्रचार कर रहा था, जब ये वचन सुना रहा था, मेरा आत्मा अंदर से रो पड़ा कि परमेश्वर ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है कि जैसे मैंने अपने जीवन में 16 साल की उम्र से आज तक मैंने प्रचार किया, प्रार्थना की, दुआ की, प्रभु अगर मैं ना रहूं, मेरे ना रहने के बाद इतने लोग खड़े हो जाएं कि वो प्रेरणा से, वो शिक्षा से गली गली नगर नगर में प्रचारक निकल जाएं। ये मेरा सपना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पद पाते हैं तो सोचते हैं मेरा पद कहीं कोई ना ले ले, वो सोचते हैं आगे ना कोई बड़े मुझसे, लेकिन मेरा सपना ये नहीं है। मेरा सपना ये है, मैं अगर नहीं प्रचार कर सकती हूँ तो मेरी जगह दया करे, गुलशन करे, अभिराम करे, क्योंकि मेरा चेला दया है, दया का चेला गुलशन, गुलशन का चेला ये है चौथा। क्योंकि उससे पहले 2 लोग आए भटक कर लेके अब आ गए हैं, प्रभु जी लोग भी चुन ले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के काम के लिए नौजवानों की जरूरत है, नौजवान लोगों की जरूरत है कि प्रभु का वचन जितना काम कर ले उतना अच्छा ना। अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे, प्रभु सिलास को पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। हालेलुया। कैसे आएंगे और कैसे धोखे से पकड़ेंगे और इन्हें बंदीगृह में डाल देंगे, लेकिन ये प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया। और जैसे मेरे अंदर से आज आंसू गिरे हैं कि प्रभु जैसे आज अभिराम प्रचार किया है, आने वाले समय में सचमुच एक ये प्रचारक बन जाए। प्रार्थना में याद रखना कि ये बच्चा सचमुच में एक दिन प्रचारक बने और ये जब प्रचार करे तो सोनी बहन और दीनानाथ का नाम नहीं रोशन होगा, सबसे पहले रीना का नाम होगा कि सिस्टर रीना क्या रह करके इसने सीखा है। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें बच्चों की। आगे हम देखते हैं किस तरीके से पकड़ाने वाले आ रहे हैं, इन्हें पकड़ेंगे और बंदीगृह में डालेंगे। हालेलुया। पाप नहीं करना है हम सबको चोरी नहीं करना है, हम सबको पूरी संगति में नहीं जाना है, हम सबको रोज मीटिंग में आना है, परमेश्वर को बातों पे चलना है हम सभी को। परमेश्वर ने कहा सही मार्ग
पे चलो, हम लोग को सही मार्ग पे चलना है, गलत मार्ग पे नहीं जाना है। परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हम लोगों को परमेश्वर की प्रार्थना भी करना चाहिए। परमेश्वर ने न्याय करेगा। आप सब क्या जवाब देंगे परमेश्वर से? अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया है। परमेश्वर ने हम सभी के कारण इकलौता पुत्र अपने कुर्बान कर दिया है। आप सबको विश्वास है कि नहीं? कितने लोग को विश्वास है? तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो? नहीं तो कैसे धर्म में परिवर्तन हो गया? क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? तुम लोग प्रचार करो यीशु मसीह का। हम सब में क्या परिवर्तन है? तुम सबको अपनी तरफ बुला रहे हो। हम बुला थोड़ी रहे हैं, किसी से पूछ लो, सब अपनी मर्जी से परमेश्वर की। हम कुछ नहीं जानते, हम तुम्हें ले जाएंगे। यीशु मसीह का नाम छोड़ दो, ये कुछ नहीं होता है। हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। चलो तब थाने पे।
हम देखते हैं परमेश्वर के सेवक कहते हैं किससे डरेंगे जब मेरा जोर यहोवा है ना। मेरा दुश्मन कौन बनेगा जब मेरी ओर होगा है। अगर आपकी ओर परमेश्वर है तो आपका बैरी कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस वीडियो से आप लोगों को देखना और सीखना है। अगर आप यीशु मसीह के रंग में रंग गए हैं तो आपको कोई आग की भट्टी में डाले, चाहे तेल की भट्टी में डाले, चाहे उबलते हुए तेल में डाले, चाहे आपको सुरंग में डाले, चाहे समुन्द्र में डाले, चाहे धधकती हुई आग की भट्टी में डाले, चाहे शेरों की मान में डाले, आप डरोगे नहीं। डरोगे नहीं क्यों? आपको विश्वास है परमेश्वर मुझे बचाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को दोनों को सिपाही पकड़कर थाने में लेकर आ गए। हालेलुया। और दरोगा से एप्लीकेशन दे रहा है कि देखो हमने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है ना। रंगे हाथ पकड़ा है। क्या ये किसी का चोरी कर रहे थे, डाका कर रहे थे, किसी का हत्या किए हैं? आप सभी देख रहे क्या किया इन्होंने पाप, क्या पाप किया इन्होंने। लेकिन कानून ना कुछ गलती होते हुए भी गलती को बढ़ाकर बनाते हैं। हमने इनको धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़ा गया। फलाना पुत्र फलानी जगह से, ये दूसरों को पैसा दे करके लोग देते हैं है ना। पैसा दे, हमने किसी को पैसा दिया क्या जिसे लोग यहाँ पर आए हैं? उल्टा जो आते वही देते। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? ये जो आज समाज में हो रहा है हम इन चीजों को दिखाना चाहते हैं। अब दुनिया वाले न्यूज वाले और मीडिया वाले खूब रच रच के बताएंगे और ये ऐसे करते हुए पकड़ा, तेल पानी करते हुए पकड़ा, ये करते हुए पकड़ा, मन परिवर्तन करते हुए पकड़ा। लेकिन आप लोगों ने भी इतना टाइम से देखा क्या पकड़ा? कुछ इन्होंने किया गलत? ये तो परमेश्वर की राज की बातें बता रहे। चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अच्छी बात बता रहे हैं। दम शराब पी करके ना किसी गाली दे रहे हैं, ना बुरा भला कर रहे हैं, ना किसी बहन बेटियों के साथ बुरा भला कर रहे हैं। लेकिन इनकी सजा बहुत ज्यादा हो जाएगी सच्चाई बोलने का। जो सच्चाई पे चलते हैं उल्हाना उन्हीं को मिलता है। ये बात ध्यान रखो। चाहे वो बाबा साहब आए, चाहे महात्मा गांधी आए, चाहे मदर टेरेसा थी, चाहे दुनिया में जितने भी शहीद लोग हो गए आए, अगर वो अच्छा काम किया उनके ऊपर बहुत विरोध हुआ है ना। विरोध हुआ और उन्हें ताड़ने जब मर गए सब घर में लोग फोटो लगाते हैं कि ये इनका फोटो लगा, ये अच्छा काम किया। जीते की कोई चर्चा नहीं, मरने के बाद फोटो लग जाती है। वैसे ये लोग पाप नहीं किए थे। आप देखते हैं कैसे ये पकड़ कर दरोगा के पास लेकर आता है और अपनी का एप्लीकेशन लिखवाता है बड़ा चढ़ा करके। हालेलुया। दरोगा जी, ये दोनों कौन है? ये दोनों ईसा मसीह के प्रचारक हैं। कहाँ पे ये लोग प्रचार कर रहे थे? तो गांव मोहल्लापुर में प्रचार कर रहे थे। दोनों घूम घूम कर धर्म परिवर्तन कर रहे थे। मैं भी लोग बारे में बहुत दिन से मैं सुन रहा था। अच्छी बात है कि जो आज ले आए तुम यहाँ पे पकड़ करके। इन्हें क्या सजा दी जाए? तुम लोगों से कह दो कि ईसा मसीह का प्रचार करना बंद कर दें। तुम लोग ईसा मसीह का प्रचार करना बंद कर दो। नहीं बंद करेंगे। जान भी चली जाएगी तभी नहीं प्रचार करना। साहब ये लोग तो नाम ही नहीं ले रहे हैं बंद करने का। तुम लोग अपने जान से प्यार नहीं है क्या? ये जान तो परमेश्वर ने दिया है हमको। इनको और डरवाते हैं। ठीक है। इनको धमकाते हैं, मारते हैं, ये यीशु मसीह का नाम देना छोड़ देंगे। ठीक है।
बताओ छोड़ोगे कि नहीं? प्रचार करना बंद करोगे कि नहीं? जान भी चली जाएगी तभी नहीं बंद करेगी। छोड़ोगे कि नहीं? नहीं कर दो। यीशु की जय, 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 जय, यीशु की जय, यीशु की जय। नाम मेरा मन नहीं बोल मजा नहीं आया, बच्चे इतने कोड़े खाए। प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे, 40 में एक कोड़ा कम था। कांटों का ताज उसके सर पे बना गया, मुंह पे थूका गया और लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध कर उन्हें मारा। तो कहा बता बता, तो बहुत सबके बारे में बताता था, बता तुझे किसने मारा। बहुत तो ही हुई प्रभु की, हम सबके पाप के लिए, आप सबके पाप के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह के दीवाने जो हैं, आज वो अपने ऊपर चोट खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। कहते गवाही देनी तेरे नाम दी पावे, पोरा पोरा कटया में जावा। मेरे अंग का चाहे टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मगर मेरे अंग का एक टुकड़ा मेरे प्रभु का नाम लेगा। हालेलुया। ये जवान लोग मार पड़ रही है कि यीशु का नाम लेना छोड़ दे, हम तुझे छोड़ देंगे, तू छोड़ दे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर वो कहते तू हमें छोड़ या मत छोड़, पर हम यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। जीना चाहिए हो वादा रूहे बसेरा, अनाज है दुश्मन नचरा, जीना चाहिए हो वादा रूहे बसेरा, अनाज है दुश्मन नचरा,
बच्चों ने बहुत अच्छा रोल दिखाया। आज जैसे ये दोनों बच्चे मार खा रहे हैं प्रभु यीशु जी के लिए, ना कोई पाप किया, ना कोई चोरी की, ना किसी के साथ बुरा सलूक किया, एक अच्छा काम करने की सजा आज इन्हें मार पड़ रही है। एक काम की सजा आज इन्हें मौत की सजा बन गई है। लेकिन इन दोनों जवानों की हमें दलेरी देखकर बड़ा हौसला मिल रहा है कि इनका अंग अंग कट जा रहा है, लेकिन इनके एक एक सांस में यीशु 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 बस और दूसरा नाम नहीं आया। हालेलुया। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सचमुच में जिसके आगे आगे चलता है यहोवा परमेश्वर कभी जंग नहीं हारते हैं, चाहे दुश्मन कितना भी उनको न्याय करने वाला कौन है? ये सच्चे हैं, ईश्वर इन्हें बचाएगा। किसको किसको विश्वास है? अगर ये सच्चे हैं तो ईश्वर इनको, मगर ये ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको मालूम ईश्वर हमारा सच्चा है। अब हम दे रहे हैं, अभी भी बहुत मार खा लिया इन्होंने, बहुत लहू बह गया, पर ये बहुत कोशिश की है। अभी ये लोगों ने एक बार भी इनकार नहीं किया। अब ये कहेंगे कोई बात नहीं, तुम्हें फांसी भी दे दो, हम हंस कर सहेंगे, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों को कैसे काट के अंदर ठोका जाता है। इन दोनों को प्रभु यीशु मसीह के कारण बताओ, छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? ये कौन सा काम कर रहे हो? धर्म परिवर्तन कर रहे हो तुम लोग क्या मिल रहा है बताओ? हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। हम यहाँ छोड़ोगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? हम परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, हम इसी कारण नहीं छोड़ेंगे। वो सच्चा है, महान है। जब तक ना छोड़ा था। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि इतना मार खाने पर दोनों दासों ने अपने मुंह से प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ा। अब इन्हें दोनों को सजा मिल रही है, बंदीगिरी में डाल रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि फिर भी ये प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। देखो बिच जेल दे पाया, सिलास नु देखो बिच जेल दे पाया, सारा बिच बेरिया रब देखना पाया, सिलास नु देखो बिच जेल दे पाया, सारा बिच बेरिया रब देखना पाया। अनारी बंदी ने वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और जब ये YouTube पे पड़ेगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो आज हमारे समाज में ये हो रहा है और हम सबको मिल करके जो बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी सेवक डरे हुए हैं उनके डर को दूर करना, उन्हें हौसला देना है कि देखो जो पौलुस और सिलास प्रभु के नाम के कारण मार खा सकते हैं, बंदीगिरी में जा सकते हैं, तो क्या हम और आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। डर के आगे, डर के आगे
जो डर गया से हम देख रहे हैं दोनों जेल में बंद है। दरोगा रखवाली कर रहा है कि इन दोनों को बंद करके जेल में और रखवाली कर रहे हैं। आप लोगों को पता कैसे हंसी आ रही है, अगर उसकी गहराई में जाओगे तो आप लोगों का कलेजा फट जाएगा। समझो जो आज के पास्टर लोग जेल में जा रहे हैं, आज वो दस्तान आप लोगों को दिखा रहे हैं। सबकी बात छोड़ो, आज इस जगह पर अगर मैं हूं ना, ये कभी घटना हम पर भी घट सकती है। इस चीज को आप गहराई में देखें, क्योंकि जब मैं सेवा में उतरी 2022 में यहाँ पर आई, जब दया मुझे लिवा कर आए, उस समय सिर्फ हम दो ही थे, तीसरा नहीं कोई था हमारे साथ, सिर्फ दया और मैं थे। जब सेवा स्टार्ट किया इस गांव में, जब घर से निकलते थे अपने तीनों बच्चों को घर पे रोटी बनाकर खाना देकर स्कूल चले जाते थे ये बच्चे, और हम लोग दोनों सेवा में जाते थे। सुबह निकले, शाम को लौट कर आएंगे ये मालूम नहीं होता। एक प्रभु का दास, प्रभु का सेवक जब घर से निकलता, सेवा में सर पर कफन पहनकर जाता है। ये बात ध्यान में रखो। आज बहुत सारे लोगों को लगता है लोगों को बड़ा पैसा मिलता है, बहुत ही लोगों को फायदा होगा तभी तो इतना करते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं रहती है। हम अपने बच्चों को तीनों को छोड़कर जब चले जाते थे, हम दया जाते थे सेवकाई में, ये प्रार्थना करके जाते थे, परमेश्वर अब हम दोनों तो जा रहे हैं, तीनों बच्चों को आपके हाथों में देकर जा रहे हैं, पता नहीं हम लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, पर इन बच्चों की पूरी रखवाली करना। जब जाते थे सेवा में, कहीं गांव में, कहीं प्रार्थना करते, प्रचार करते, तो मन में होता था कहीं कोई भी विरोधी खड़ा हो सकता है ना, कोई भी पकड़ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, कहीं वहीं से मिल चला जाए। हमारे बच्चे को तो पता भी नहीं, हमारे माँ बाप परिवार लोग कहाँ गए हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन हम निकल जाते थे। लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिस परमेश्वर का मैंने सेवकाई कर रही हूँ, उस परमेश्वर ने मुझ पर कभी भी आँच आने नहीं दिया। हालेलुया। इतना मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, वही खुदा मुझ पर कभी आने भी नहीं देगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई बहनों का दुआएं हैं। हालेलुया। आप लोग की प्रार्थना मेरे साथ है, मेरे पंजाब वाले भाई बहनों की दुआएं हैं, मेरे पीछे से लाखों लोगों की दुआएं मुझे बढ़ा रही है। नहीं तो जब कहीं भी जाते थे ऐसे ऐसे जगह जहाँ बिल्कुल कट्टर विरोधी, कट्टर विरोध करने वाले, बहस करने वाले, लेकिन हमने कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा, सामने वाले का मुंह देखकर मत डरना, बोलने वाला तू नहीं, तेरे अंदर से मेरा आत्मा होगा। और परमेश्वर ने उनको भी हलीम कर दिया। हालेलुया। तो वीडियो से आप लोग देखें कि कैसे जो आज के सेवकों के साथ घटित घटना हो रही है वो सचमुच में है। लेकिन डरना नहीं है, मैं आप लोगों को हौसला के लिए दिखा रही हूँ, डर की नहीं। मैंने जब सेवकाई में उतरी, हमसे बड़े बड़े सीनियर पास्टर थे, चर्च बंद कर देते थे, उनका बंद होता तो मैं यहाँ चलाती थी, मैं नहीं डरी। डरना तो खुदा से, इंसान से नहीं। वो लोग कैसे तो रीना चला रही है, सबका बंद, हमने बंद नहीं किया। हम एक लेडीज होकर के हमने एक बात कह दिया कि आप लोगों के बेटे बेटियां सयाने हो गए, शादी हो गए, बाल बच्चे वाले हैं, आप लोगों क्यों डर लगती है? मेरी तरफ देखो, मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना मेरे सास है, ना मेरे ससुर है, ना मेरा कोई मेरे साथ देने वाला है। अगर मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे कोई ले जाएगा तो मेरे बच्चे दिन कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चों को कौन सहारा होगा? लेकिन मैं तो कभी नहीं डरी। एक लेडीज होकर के मैंने सीधे मैंने कहा मैं पीठ दिखा करके जाने वाली नहीं मैदान में, तब तक मैदान में खड़ी रहूंगी जब तक खुदावन मुझे समर्थ देगा, और इस मैदान में लड़ते लड़ते मर जाऊंगी, शहीद कहलाऊंगी, लेकिन कभी भी ईश्वर के मैदान को छोड़ करके कायर की तरह भाग कर नहीं जाऊंगी। हालेलुया। मैं कायर नहीं हूँ जो मैं भागूंगी प्रभु के नाम को छोड़ करके, मैं मर जाऊंगी लड़ते लड़ते। एक दिन ये कलीसिया, ये विश्वासी कहेंगे रीना सिस्टर शहीद हो गई, शहीद हो गई यीशु मसीह के कारण। अगर मैं मैदान छोड़कर भागूंगी तो कहेंगे कायर थी, भाग गई। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन यीशु का नाम लेना कभी छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। अब देखते हैं कि दोनों जन को जेल में बंद कर दिया गया है, और अब इनके हाथों पैरों में काट ठोक दिया जाएगा, और उसके बाद फिर भी ये लोगों को समय का पता है। अब मैं क्यों बताना चाह रही, सीखिए आप लोग। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन के घर में एसी है, पंखा है, सारी सुविधा है, खाना टाइम से मिल रहा, पानी मिल, लेकिन प्रार्थना करने का मन और समय नहीं मिलता है ना। समय नहीं है, मोबाइल देखने का समय है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रात भर देखिए, नींद नहीं आएगी, लेकिन प्रार्थना करने का समय। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के दास लोग जेल के अंदर हैं,
हाथ पैर बंधे हैं, फिर भी समय उनको पता है कि प्रार्थना करने का हो गया है और हम लोग प्रार्थना करते हैं। अगर हम लोग जब बंधन में रहते अगर प्रार्थना करें तो कभी भी कोई परेशानी हमें घेर नहीं सकती है। हालेलुया। हम देखते हैं अभी आगे भीड़ के लोग उनके विरोध इकट्ठे होकर चढ़ आए। तब बहुत बड़ी भीड़ उनके विरोध हो गई। जब पौलुस सिलास पकड़े गए तो और भी लोग उनके साथ मिल गए। हाँ सही है, धर्म परिवर्तन करते हैं, ये सबको तो अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो ऐसा करते वैसा करते हैं, हमारा धंधा बंद हो रहा है। सब भीड़ अकोर हो गई। हाँ, और हाकिमों ने उनके कपड़े उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। तब हाकिम लोगों ने क्या किया, उनके कपड़े उतार कर उन्हें बेट मारा, जैसा आपने वीडियो में देखा, उन्हें बहुत मारा गया। बहुत बेत लगाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। उन्होंने उन्हें बहुत मार के उसे क्या किया, बंदीगृह में डाल दिया। और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। और दरोगा को आज्ञा दिया कि उसको चौकसी से उसकी रखवाली करें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उन दोनों दासों को अंदर बंद करके उनके हाथ पांव काठी में ठोक करके उन्हें बंद करके रख दिया। हालेलुया। जैसा आप लोग के सामने है, देख रहे हो आप लोग। बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ये हौसला दे, साहस दे। हालेलुया। आगे आधी रात के अब हम आगे जा रहे हैं। आधी रात हो गई, बंदीगृह में चले गए, आधी रात हो गई। ये लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि सुबह प्रार्थना करते थे, दोपहर करते थे, रात को करते थे। अभी तो दोपहर में लोग मार खा रहे थे, सुबह पकड़े गए हैं, अब रात को जेल में हैं, तभी उनको चिंता है, अरे आज हमने प्रार्थना नहीं किया है ना, आज सुबह भी प्रार्थना नहीं किए, दोपहर भी प्रार्थना नहीं किए। प्रार्थना करने की हालत में थे क्या लोग, लेकिन चिंता उनको है कि आज हमने प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, चलो आओ हम लोग प्रार्थना करते, रात वाली प्रार्थना कर लेते हैं। देखिए इतना मार खाने पर भी प्रार्थना याद है। अगर हम और आप कहते अरे यीशु जी खातिर इतना तो करे थे, यीशु जी हमके ना देखा तो मैं बचावत नाम है, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना। इसी बताते हम प्रार्थना छोड़ देते, पर ये क्या करें, प्रार्थना करें। आगे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। अब देख रहे हैं दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। जेल के अंदर कितने लोग दिखाई दे रहा है, जेल सबको दिखाई दे रहा है ना, जेल में बंद दिखाई दे रहा है ना, जेल इतना बड़ा है, दिखाई दे रहा है। अभी हम अंदर से प्रार्थना करेंगे या अथवा करें, कैसे परमेश्वर इस जेल का दरवाजा हम लोग प्रार्थना करने का समय हो गया, चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। सिलास भाई तूने सही कहा, हम लोग परमेश्वर की महिमा अभी तक नहीं की है। हम दोनों भाई मिलकर प्रभु का आराधना करते हैं, गीत गाते हैं। हाँ भाई चलो। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। गा रहे हैं, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। कौन यहाँ मौजूद है, मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो क्या हुआ,
इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। इतने में बड़ा सा भूकंप आया, एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। हालेलुया। अब भूकंप आया, बहुत तेज भूकंप आया। हालेलुया। जब वो आराधना कर रहे थे तो बड़ा भूकंप आया, परमेश्वर खुद उतर गया वहां उनकी प्रार्थना सुन करके। हालेलुया। उसने कहा उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब तक स्वर्गदूत समेत परमेश्वर खुद उतर गया और पूरी हिल गई ने, जो जेल का दरवाजा हिल गया, ने हिल गया, दीवारें हिल गई। हालेलुया। और दरवाजा खुल गया। हालेलुया। और दरोगा सोया हुआ वो भी घबरा गया। अरे कैसा शोर है, ये कैसी आवाज है? अरे लगता है मेरे बंदीगिरी में से सब कैदी भाग गए। हालेलुया। अभी वो घबरा रहा है कि लगता है मेरे कैदी भाग गए, अब तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। हालेलुया। अब इसका मन घबरा जाएगा। बच्चे पढ़ते थोड़ा सा। हाँ। और तुरंत सब द्वार खुल गए, सभी दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सिलास के भी और जितने कैदी थे सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। कई बार जब परमेश्वर के सेवक जेल में जाते हैं तो प्रभु की योजना होती है। प्रभु की योजना थी, पौलुस सिलास जेल में गए, उससे पहले जितने जेल में बंद थे प्रभु उनके लिए नहीं भेजा था वहां कि ये सबको तो वचन सुना रहे, सबसे ज्यादा पापी तो जेल में रहे हैं, है ना? तो वहां कौन वचन सुनाने जाएगा? प्रभु कहता है इसी बहाने जाएंगे तो कम से कम वहां भी वचन सुना कर आएंगे। हालेलुया। तो इसके लिए कभी घबराना नहीं। मैं भी कभी कभी प्रभु जी हम लोगों को भी मौका दीजिए, हम लोग जाके कभी परेशान करके आए, जेल की हवा खाकर आए। कोई बात नहीं, हम नहीं करते। क्या पता हमारे प्रचार से वहां के भी लोग बच जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु पापियों के लिए आया। तो अब ये जब इनके बंधन खुल गए, कैदी के बंधन खुल गए, अभी दरोगा जो सोया वो घबरा जाएगा कि अब तो मेरी नौकरी चली गई क्योंकि सब भाग गए। हालेलुया। हाँ, फिर भूकंप आएगा। हालेलुया। देखते हम लोग। हालेलुया। दरवाजा खुल गया, बंधन खुल गए। हालेलुया। कहते अगर एक नगर में एक धर्मी होगा तो उसके द्वारा पूरा देश बचाया जाएगा, नगर बचाया जाएगा। एक बड़ा सा जेल, अभी जो दया के घर के पास जेल, क्या नाम उसका? चंदेश्वर। अगर चंदेश्वर जेल में जाया जाए, इटौरा, हाँ इटौरा का जेल है, उसमें कितने कैदी होंगे, है ना? अगर एक परमेश्वर का सेवक उसमें जाकर के अगर प्रार्थना कर देगा तो सारे कैदी आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर के सेवक के द्वारा कितने कैदी बचेंगे? पिछले दिनों में हमारे पास्टर नैथनियल जी गए थे, पास्टर नैथनियल जी की वाइफ सरिता, दोनों पति पत्नी जब जेल में गए, 6 महीना जेल में रहे और 6 महीना में प्रचार करके बताते कि आधा से ज्यादा पूरा चर्च में जेल के अंदर उन्होंने प्रभु यीशु का प्रचार कर दिया। और बता रहे थे, कहते हमने वहाँ क्रिसमस भी मनाया, केक मंगा कर काटा और वहाँ पर बाइबल मंगवा कर बाइबल बंटवाए सभी कैदियों को। ये प्रभु की योजना थी। कहते हम 6 महीना रहे, 6 महीना में एक कलीसिया तैयार हो गई थी वहाँ। हालेलुया। एक कलीसिया तैयार हो गई। कहते और लोगों को वचन सुनाते थे, प्रार्थना करते थे, वचन बांटते थे और वहाँ त्योहार भी लोग मनाए। कितनी बड़ी बात है ना? हालेलुया। तो कोई बात नहीं, एक विश्वासी अगर जाएगा तो उसके द्वारा सभी उद्धार पा जाएंगे। एक भोजन के द्वारा पूरा जेल छुटकारा पा गया। हालेलुया। अब हम देखते हैं सिपाही के बारे में। हाँ, इतने में दरोगा जाग उठा, और बंदीगृह के द्वार बंदीगिरी के दरवाजा खुला देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। समझा कि कैदी भाग गए इधर। हालेलुया।
वो घबरा गया कि अब लगता है कैदी भाग गए, अब तो मेरे ऊपर जो है वो तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, अब तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, इससे बढ़िया मैं खुद ही अपने आप को मार लूं, ताकि जो मेरा दरोगा है मुझसे बड़ा हुआ है सोचेगा कि पौलुस और सिलास इससे मार कर भाग गए। देखिए हथियारा बनाना चाहते परमेश्वर के सेवक को, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। अगर ये अपने से अपने आप को मारेगा तो जब जो दो जन हैं कातिल किसको लगेंगे, इनको बनाया जाएगा कि यही मारे होंगे दोनों मिलकर, लेकिन परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। आगे अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। हम देखते हैं जब वो जागा तो दौड़ता हुआ भागता हुआ देख रहा है, सोचा कि कैदी भाग गए हैं, अब मेरी नौकरी तो चली गई, अब मैं क्या करूं। मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को मार लूंगा। भाई ये क्या कर रहे हैं? हालेलुया। जोर से ताली बजाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब दरोगा अपने आप को सिपाही मारने लगा तो दोनों आकर परमेश्वर के दास ने उसको बचा लिया। अरे भाई तुम अपने आप को क्यों मार रहे हो, क्यों सजा दे रहे हो। तब ये हैरान हो गया कि दरवाजा खुल गया है, सब कुछ है, भागे क्यों नहीं। ये चाहते तो जान बचाकर भाग सकते थे, चाहते तो अपना जान लेकर भाग सकते थे, पर इन्होंने भागी नहीं और साथ में मुझे भी मरने से बचा लिया। हालेलुया। आगे परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हम सब लोग यही हैं। हालेलुया। हम चोर नहीं है जो भाग जाएंगे, है ना, हम सच्चे लोग हैं, हम आगे नहीं, हम खड़े रहेंगे। कहता अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम यहीं पर हैं, हम कहीं गए नहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। तब वो दिया मंगाया, अभी दोनों क्या देंगे, पौलुस और सिलास के पांव पे दौड़ करके क्या होगा, सिपाही गिर पड़ेगा और माफी मांगेगा। हालेलुया। हाँ दुश्मन आज मित्र हो गया, आज विरोधी जो था वो प्रभु का सेवक हो गया, आज प्यार में बदल गया। हालेलुया। आगे हालेलुया। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। कहता है सज्जनों, आज ही जान गया कि ये जो लोग दोनों हैं ये कोई चोर, कोई झूठे, कोई डाकू, कोई हत्यारे नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं। अगर ये चाहते तो भाग जाते और मुझे भी मार सकते थे, मैं कब से यहाँ सोया था, मुझे मार कर भाग सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने इसकी आंखें खुल गई और कहते हे सज्जनों, अब बताओ मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। हे सज्जनों, पता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। आगे और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। और इनके घर के लोगों को बुला के लाओ भाई, अपने घर वाले को बैठाइए, वचन सुनाइए। आज ये वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति कहता था कि अगर तू यीशु का नाम लेगा तो हम तुमको मार डालेंगे, आज वही व्यक्ति कहता हमको भी यीशु मसीह का वचन सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। हालेलुया। अब वो अपने परिवार को लेकर आ रहा है, बुला कर लेकर आ रहा है कि आओ इन सबको वचन सुना दो, मेरे पूरे परिवार को वचन सुनाओ कि मैं भी उद्धार पा जाऊं, मेरा परिवार भी उद्धार पा जाए। हालेलुया। 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 परमेश्वर काम करता। हालेलुया। लोग चेहरे बदलते हैं, जीवन बदलता है, लोग चेहरे बदलते हैं, जीवन बदलता है, लोग चेहरे बदलते हैं,
लगे, बैठकर वचन सुनने लगे। और अब क्या करें, पूरा परिवार मिलकर उनका साफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तब तुम्हारे जीवन में आशीष आएंगी। बपतिस्मा कैसा होता है हमें बताइए। अपने पुरानी जिंदगी को दफन करके नई जिंदगी में आना। पाप और बुराई को छोड़ना है, नशा पत्तियां सब छोड़ना है। हालेलुया। गाड़ी छोड़ के आलो, गाड़ी जाना था। हालेलुया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो अभी हम मेन जो हमारा पॉइंट है उस पर हम लोग आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन लोग बपतिस्मा के बारे में नहीं जानते हैं। तो जो मेन हम लोगों का जो टारगेट था, इसलिए हमने बपतिस्मा सुबह नहीं दिया। हमने कहा पहले वचन समझाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पर परमेश्वर के दास दासी सेवक सेविका वचन सुनाते हैं, बताते हैं। वचन में लिखा है, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले ले तब तक उनका उद्धार होना नामुमकिन है। वो हो नहीं सकता नया सिरा से। वचन में लिखा हुआ है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया ना। जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए जगत में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी के द्वारा उद्धार है और किसी के द्वारा नहीं। और वह जो जब हम माँ के गर्भ से पैदा होते, मेरे प्रियो, जब माँ के गर्भ से पैदा होते तो पाप के द्वारा पैदा होते हैं। और बचपन से हम पाप पता नहीं कितने किए हैं, जाने अनजाने में। जब ईश्वर का ज्ञान नहीं था तो हमने बहुत गलतियां की, झूठ बोले, पाप किए, चोरी किए, निंदा किया, नशा पत्ता, हर एक संगति बुरी किए। तो जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु के वचन में लिखा हुआ है, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। तो यूहन्ना ने प्रचार किया तो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। उन्हें क्या जरूरत थी? पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, सामर्थ से भरे हुए थे। यूहन्ना ये भी कहता है कि मैं तो आपको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आएगा वो आग और पानी से बपतिस्मा देगा। लेकिन फिर भी यीशु मसीह को उन्होंने बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु मसीह छोटा बना, नम्र बना। बपतिस्मा एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, अर्थात पुरानी जिंदगी को खत्म करके एक नई जिंदगी में आना। पुराना जैसे एक मुर्दा जब मर जाता है तो उसको गाड़ा जाता है, तो उसी तरीके से जो हमारा शरीर जो पाप किया है, गलती किया, चोरी किया, जो भी किया है, तो उसको हमने क्या करना है, पानी के अंदर जब जाते हैं तो दफन करते हैं, खत्म कर देते हैं। और जब पानी से बाहर निकलते हैं तो अब हम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाते हैं, नया पैदाइश हमारी होती है। अब से हमारा जीना मसीह के लिए है, मरना मसीह के लिए है, परमेश्वर के पथ चिन्हों पर चलना है। हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं दरोगा और सिपाही, उसका पूरा परिवार जब आधी रात को वचन सुन लिया, तौबा कल्याण के घाव को साफ किया, सब कुछ किया। अब देखिए जो अभी नई बीमारी चली, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत सारी मेरी भाई बहने लोग कहते, दीदी बपतिस्मा मार ना लेते, हमारे कपड़ा ना। ऐसा कौन सा यहाँ पर ऐसा लेडीज या जेंट्स होगा जिसके पास कपड़ा नहीं है आज के समय में? सही है ऐसा? अभी बक्सा खोलोगे तो कितना कितना सेट होगा तो आप लोग जानते होंगे। 15-20 थे, इनको गिनती याद है। बाकी आप लोगों के शादी में पहनने के लिए कपड़े हैं, पार्टी में पहनने के लिए कपड़े हैं, हर जगह लिखा है। अब बपतिस्मा का नहीं, नया कपड़ा होगा तो बपतिस्मा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। सही है, वचन में लिखा नहीं। अब मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ जो लोग ये बात कहते हैं कि हमारे पास नया कपड़ा नहीं, हम बपतिस्मा नहीं लेंगे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो क्या उन्होंने नया कपड़ा सिलवाया था? नहीं। दर्जी को बोले भैया कपड़ा सिलना, हम जा रहे हैं यूहन्ना के बपतिस्मा लेने, बोले थे? नहीं। जैसे ही उन्होंने देखा नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, यीशु मसीह जाकर उसके आगे खड़े हो गए और उसी कपड़े में उसी समय, ये नहीं बोला हम अगली बार ले लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे दीदी अगली बार, अभी तैयारी। अरे तैयारी क्या करोगे? बैंड बाजा लेकर आओगे? और नहीं, रीना दीदी को कुछ खजाना लेकर आकर दे दोगे? कुछ लेकर आओगे? कल किसी ने देखा? आज तो आज देखा ही नहीं जा रहा, कल किसने देखा है? प्रभु यीशु मसीह नया कपड़ा सिलवाने नहीं गए थे। कंदाकने के जब जो
सिपाही था, आधी रात को बपतिस्मा लिया तो क्या वो कपड़ा सिलवाने गया था? कहता पानी भी यही है, देने वाला भी यही है, लेने वाला भी यही है, चल पानी में उतर अभी बपतिस्मा हो जाए। वही उसने बपतिस्मा ले लिया, मैं अभी आता हूँ मुझे भी बपतिस्मा दे। कल किसने देखा है? देखा है? नहीं। बाइबल के अंदर जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया, किसी ने नया सूट सिलवाने नहीं गए। अब ये जो सिपाही दरोगा जो आधी रात को वचन सुनकर जीवन बदला, तो क्या कपड़ा सिलवाने गए कि अभी रुक जा, 10 दिन रुक जाए, हफ्ता रुक जाए, हम कपड़ा सिलवा लेंगे तब हमको बपतिस्मा देना है? अरे मेरे प्रियो, समझो बात को। ये जो कपड़ा आप नया आज सिलवा कर पहनोगे बपतिस्मा के बाद, ये कल फिर पुराना हो जाएगा। होगा कि होगा कि नवा रहेगा जीवन में? ये कपड़ा बदलने से मन नहीं बदलेगा। बात समझो, ये कपड़ा बदलने से मन, प्रभु यीशु मसीह कहता तुम्हारा मन नया होना चाहिए, कपड़ा नया नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कपड़ा बदलने से मन नया नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता तौबा करो, मन फिराओ। मन को नया करना है, पुरानी बातों को छोड़कर मन को सही रास्ते पे चलना है, सही काम करना है। ये है बपतिस्मा। पुराना जीवन खत्म हो गया, अब हम नया हो गए हैं, अब इससे हमें पाप नहीं करना। बात समझ में आ रहा है? कपड़ा चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कपड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें बपतिस्मा में कोई कपड़े से ताल्लुक नहीं है। आपका मन नया होना चाहिए। आपने इतना विश्वास कर रहे हैं ना कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिया है, विश्वास है ना? यही बहुत है। अगर आपको विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, तो आज ही बपतिस्मा ले सकते हैं। हमको लालच नहीं है कि आप हमको कुछ दोगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना एक लड़का पैदा होला खर्चा लगल उतना हमको चाहिए। हम कहते भैया लड़का तो 2 तरह से पैदा होते हैं, एक तो नॉर्मल पैदा होता है, एक ऑपरेशन से होता है। तुम कितना लोगे? ऑपरेशन वाला खर्चा लोगे कि नॉर्मल वाला? एक बोले इटावा की जो बहनें थी वो बपतिस्मा लेने के लिए बोली, पास्टर जी बपतिस्मा लेना चाहते हैं इटौरा का। तो उन्होंने कहा कितना खर्चा लगे पास्टर जी? पास्टर जी बड़े अच्छे प्रभु ने आशीष दे। कहते हैं एक बच्चा जब पैदा होता जितना खर्चा लगता उतना खर्चा हमको चाहिए। तो बहन भाई सोचने लगे खर्चा भाई, तो हमको फोन में बाद में बताए दीदी ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हमने उनसे कहा, उनसे ये पूछना कि आप नॉर्मल पैदा करोगे कि मतलब ऑपरेशन से पैदा करोगे? और नॉर्मल पैदा करोगे तो आज के समय में 5,000 मान लो, रख लो, कम नहीं, 5 से ऊपर ही होगा, 6-7, लेकिन नीचे नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी। सही है? और जब भैया ऑपरेशन से करोगे तो 20 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना? तो बताइए आप कितना लोगे? हम कहे हमें ये नहीं चाहिए। बाइबल बताता है जब यूहन्ना बपतिस्मा दिया तो उसने क्या लिया किसी से, और जब ये दोनों पौलुस सिलास ने लिया दिया बपतिस्मा तो क्या लिया? कुछ नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज के लिए बच्चे पैदा करना है। हालेलुया। बाइबल कहता है फसल पक गई है। आप सब फसल हो, आप पक गए हो। पकने का मतलब विश्वास में पक्के हो गए हो। बाइबल में लिखा फसल तो पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को आज्ञा दे कि फसल को काटे। काटने का मतलब अब जैसे गेहूं पक गया ना खेत में, गेहूं पक गया ना, अब मजदूर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मालिक हमके कहे कि हंसुआ लेके चला काट ला ना, तो हमें मिल जाएगा। बाल जहाँ की वहाँ मजदूर लग जाएंगे खेत में कटने के लिए। और गेहूं कहाँ जाएगा? खदान में। भूसा कहाँ जाएगा? भूसा भैंस गोरू खाती नहीं तो जला देंगे, है ना? समझो, आप सब प्रभु यीशु मसीह में पक चुके हो, विश्वास में पक चुके हो। विश्वास हो गया प्रभु पे कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए कि वो हमारे लिए आया, हमारा जीव था, तो आप पक चुके हो। तो अब ये परमेश्वर के दास दासी जो सेवक हैं वो आप लोगों को काट करके प्रभु के राज भेजेंगे। पुरानी जिंदगी यही रह जाएगी, नई जिंदगी में आप प्रभु में जन्मोगे। आज जो लोग बपतिस्मा उनका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा, फलाना 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 करके, और वही एक दिन वहां पर मिलेंगे। वचन में लिखा है धर्मी गेहूं के समान है, अधर्मी भूसे के समान है। समझ रहे मेरी बात को? तो कपड़ा मायने नहीं रखता। अगर आप लेना चाहते हैं, जो भाई या बहन लेना चाहते हैं, तो ये मत सोचे मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं मिठाई नहीं लेकर आया हूँ, मैं ये नहीं लेकर आया। मैं वचन से बाहर नहीं बोलना चाहती, मुझे लालच नहीं है। बहुत करोगे आप, 1 किलो मिठाई लाओगे, 2 किलो मिठाई लाओगे, नहीं 100-200 हमको दे दोगे, पैसा आएगा चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अगर आप लोगों का मन नया नहीं हुआ, नहीं पहुंचे, तो ये सब का लेखा मुझे देना पड़ेगा। इसलिए मैं लालची नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी को। मैं ये खुशी है मुझे कि परमेश्वर के राज में आप सब पहुंच जाओ। जहाँ मैं रहूँ वहाँ मेरे लोग भी रहेंगे। हालेलुया। जहाँ मेरा यीशु होगा, जहाँ पौलुस होगा, जहाँ सिलास होगा, तहाँ मैं होंगी, दया होंगे, मेरी कलीसिया भी वही होगी। हालेलुया। तो
कौन कौन गेहूं बनना चाहते हैं? गेहूं कौन कौन है? हाँ, तो गेहूं है तो सोचे मत कि हम कल करेंगे। कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे, तो कल की चिंता मत करें, आज ही कर लें, ताकि कल आप एक जितना पीछे लोगे उतना आप लोगों का डेट आगे बढ़ा लेंगे। हालेलुया। और जितना लेट होगे उतना पीछे होते जाओगे। हालेलुया। तो समझ रहे मेरी बात को? तो इन्होंने बपतिस्मा देने के लिए तैयारी करते, वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी, देखिए वचन पढ़ रहा हूँ, यहाँ बाइबल कहता रात को उसी घड़ी। ना तो कपड़ा सिलवाने कोई गया, ना कोई बोला कि हम मिठाई लेकर आ रहे हैं, ना कोई बोला कि हम अगले हफ्ते में ले लेंगे। ऐसा कोई बहाना है? नहीं, हमें आज ही उधार चाहिए, आज ही उधार। अगर हम सच्चाई जानते तो कल क्यों गए? अभी अगर कोई बेचने वाला सामान आ जाए बढ़िया और सस्ते दाम में दे रहा हो तो आप लोग थोड़ी कहोगे शायद अगली बार तो ले लेंगे। हाँ, ऐसा होता नहीं, अभी ले लो, क्या पता अगली बार आएगा तो रेट बढ़ जाएगा, और क्या पता इवा ना करे अगली बार, है ना? तो उधार बाड़ी लेकर लोग ले लेते हैं। कल किसने देखा है? समझ रही मेरी बात को? उसने रात को ही उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। हाँ, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसी घड़ी रात को उन्होंने क्या किया? पौलुस और सिलास के घाव को धोए, मलहम पट्टी किया और उसी समय जाकर रात को बपतिस्मा ले लिया। समय का इंतजार नहीं किया। समय साथ हम लोग को चलना है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। सब सो रहे थे, इसीलिए बात को समझ रहे आप लोगों को। एक बार एक लेडीज थी, मैंने बताया भी था, एक बार एक लेडीज थी और वो हीरोइन थी, और हीरोइन थी जब वो जा रही थी, अपने कार से जा रही थी ड्राइविंग कर कर, जब जा रही तो सामने चर्च था और वो चर्च में गई और चर्च में उसी पास्टर जी वचन सुना रहे थे कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, स्वर्ग का राज निकट है। तो परमेश्वर के दास से सबको तौबा करा रहे थे। तो उस हीरोइन से भी बोला, बहन से बोला, सिस्टर आप भी तौबा कर लीजिए। तो क्या बोली? आज नहीं कल, है? आज नहीं कल, क्योंकि उसको शूटिंग में जाना था, लेट हो रहा था, घड़ी देख रही थी, कहती नहीं नहीं लेट हो जाएगा, हम तौबा आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला देखो कल किसी ने देखा नहीं, आज ही कर लो। कहती नहीं आज नहीं कल। तो ठीक है। और जैसे ही वो हीरोइन चर्च के अंदर से बाहर निकली और रोड पर गई, और जैसे ही अभी अपनी गाड़ी में बैठ रही है, ड्राइविंग चालू की, वैसे ही सामने से एक कार आई, इसको लड़ा कर चली गई। एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो जब कार से वो बाहर गिरी तब उसने अपनी घड़ी देखा और तब उसको समझ में आया 1 मिनट लेट। अंगुली से खून से अपने लिख दिया 1 मिनट लेट, और वो प्राण छोड़ दी। तो वहाँ काफी लोग आए, मीडिया आई, सब की क्या लिखी है 1 मिनट लेट। चर्च सामने है, 1 मिनट में आई थी और कार में बैठी एक्सीडेंट हो गया। वो क्या बताना चाहती थी? 1 मिनट लेट, कि अगर 1 मिनट पहले मैं तौबा कर ली होती तो शायद मैं बच गई होती। अगर वो तौबा करती, 1 मिनट उसको लेट हो रहा था, कहती नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। अगर 1 मिनट ही का तौबा था, पश्चाताप करना था कि प्रभु मुझे माफ कर दे जो मैंने पाप किया, इतना नहीं करना था, शायद वो वहां पर होती तो गाड़ी आकर चली गई होती, वो बच जाते, और शायद वो मरने से पहले तौबा करते तो सीधे स्वर्ग जाते। हालेलुया। तो 1 मिनट लेट। तो मेरे प्रियो समय 1 मिनट हमारे लिए कीमती ना। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, 2 दिन तो बहुत हो, लेकिन 1 मिनट भी हमारे पास नहीं है आज के समय में। कब आप घर से जा रहे, कब लड़ जाओगे, कब भिड़ जाओगे, कब क्या कोई जानता है, कब बीमारी पकड़े नहीं जानता। इसलिए आज समय है, अभी कर लो, कल किसी ने देखा। तो आगे बच्चे थोड़ा सा। तो उन्होंने क्या किया? अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास कर हालेलुया। और बपतिस्मा लिया और उनके आगे ले जाकर घर में भोजन खिलाया और पूरा घराना समेत बच गया। हालेलुया। और